नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही जादुई ट्रिक जिससे आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को काफी आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ये समझते हैं ये ट्रिक है क्या। इसे हम कहते हैं NESWN ट्रिक। NESWN ये क्या रिप्रेजेंट करता है? N उत्तर यानी नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, E का अर्थ है ईस्ट यानी पूर्व, S का मतलब है साउथ यानी दक्षिण, और W का अर्थ है वेस्ट यानी पश्चिम। और इसके बाद वापस से देखिए, इस वैल्यू की मदद से आप काफी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और यहाँ NESWN मेथड कितना इफेक्टिव है। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ मिल रहा है, अंत में उसके मुख की दिशा क्या है, यानी उसकी फाइनल फेसिंग क्या है। तो जब कभी भी फाइनल फेसिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, आपको बस ध्यान इस बात का रखना है, यहाँ पर हमें केवल दो चीजों को ध्यान में रखना होता है। पहला कि इसकी शुरुआती दिशा क्या थी, और दूसरा इस व्यक्ति ने टर्न क्या क्या लिए। तो डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन और टर्न, इसका ध्यान रखना है। तो देखिए, इनिशियल डायरेक्शन की बात करें, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले ये चला वेस्ट, वेस्ट से ये मुड़ता है राइट, और कुछ दूरी चलने के बाद फिर मुड़ता है लेफ्ट, और वापस से ये एक बारी लेफ्ट मुड़ जाता है। तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि इस पर काम करना देखिए कितना आसान है। यहां पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि लेफ्ट और राइट चूंकि एक दूसरे के विपरीत टर्न होते हैं, विपरीत टर्नों के जितने भी जोड़े बन जाए आप उन्हें आपस में कैंसिल कर लें। जैसे एक लेफ्ट से एक राइट को हमने कैंसिल कर दिया, अब हमारे पास बचा क्या? तो बचा है बेटा वेस्ट, और वेस्ट से मुड़ना है बाएं। तो अब बस ये ध्यान रखिएगा, NESWN में जब भी किसी दिशा से बाएं मुड़ना है आप उस दिशा के बाईं ओर आएंगे, दाएं मुड़ने के लिए दाईं ओर जाएंगे। तो हम वेस्ट से मुड़ना है लेफ्ट, यानी वेस्ट के बाईं ओर आना है। आप वेस्ट, और वेस्ट के ठीक बाएं देखिए कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ। यानी इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आइए देखते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस में ये इफेक्टिव है। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये आपको नजर आ रहा है, यहां पर पूछा ये गया है कि उसकी शुरुआत की दिशा क्या है, स्टार्टिंग में वो किस डायरेक्शन में चला है, ये हमें पता लगाना है। अब देखिए, इसका पता लगाने के लिए हमें यहां अगेन दो चीजों से मतलब होगी, पहले सारे टर्न्स और साथ ही साथ उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या थी। तो देखो, स्टार्टिंग में आपको यहां टर्न दिया गया है, देखिए सबसे पहले दिया गया राइट, फिर आगे बढ़ा, फिर मिला लेफ्ट, और फिर आगे चलकर लेफ्ट मुड़ा, और लेफ्ट मुड़ने के बाद उसे यह ज्ञात होता है कि वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो बेसिकली एक राइट है, दो लेफ्ट है, और इसके बाद की दिशा हमें मिल गई है पूर्व। हमें निकालना है उसके पहले वाली दिशा क्या है। नियम तो यही कहता है कि लेफ्ट राइट के जितने जोड़े बन जाए उनको काट दीजिए, और अगर कोई मोड़ बचा है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हम फाइनल से इनिशियल जा रहे हैं, यानी उल्टा जा रहे हैं। उल्टा जाने के लिए जो भी टर्न बचेगा उसे भी उल्टा कर लेना। अगर लेफ्ट बचा तो राइट, और राइट बचा तो लेफ्ट। तो ईस्ट से केवल हमें दाईं ओर मुड़ जाना है। अब मुझे बताइए, NESWN में अगर हमें ईस्ट के दाईं ओर आना, बेटा ईस्ट के दाईं ओर हमें दिख रहा है साउथ, यानी शुरुआत की दिशा इसकी साउथ की थी। हम काफी आसानी से ये निकाल सकते हैं। फिर से देखिए, कोई फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए और देखते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन में ये काम करता है। एक ऐसा प्रश्न अक्सर आपको आपके एग्जाम में दिखता है जहां आपको ये लिखा हुआ है कि नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, देन व्हाट विल वेस्ट बी कॉल्ड। यानी इस पर हम काम कैसे करते हैं, तो आइए इसके लिए भी हम NESWN का ही प्रयोग करते हैं। बस यहां एक छोटी सी बात ये सीख लीजिए कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यानी उत्तर पूर्व। साउथ और ईस्ट के बीच की जो लाइन है इस दिशा को कहते हैं साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा इस प्रकार से नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अब देखिए बोला क्या गया है, तो बोला यही गया है, और इसके आगे आपको नॉर्थ के आगे फिर से ईस्ट आ सकता है, यानी आप इसे नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। तो प्रश्न में ये बोला है नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ को पुकारा जा रहा है बच्चों साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब यहां। तो ये हमारी पहली दिशा है नॉर्थ, और इसको पुकारने वाली दिशा को हम नंबर 2 दे रहे हैं। नॉर्थ को पुकार रहे हैं साउथ ईस्ट, नॉर्थ से हम आ गए हैं साउथ ईस्ट। जब हम नॉर्थ से साउथ ईस्ट की ओर आएंगे
तो देखिए एक पूरा राइट लिया हमने और एक आधा राइट लिया, यानी 1 प्लस हाफ। एक तो टर्न पूरा है और एक आधा है, तो हम यहां से 1.5 राइट मुड़ रहे हैं। 1.5 किधर मुड़े? राइट। नॉर्थ से एक राइट टर्न लिया ईस्ट, लेकिन ईस्ट से साउथ ईस्ट तक ही गए हैं, यानी पूरा राइट नहीं लिए हैं। एक पूरा राइट नहीं, केवल आधा है। तो हम ये कह सकते हैं नॉर्थ से साउथ ईस्ट जो है वो 1.5 राइट है। और हमें निकालना किसके बारे में है? वेस्ट के बारे में। तो हम बेटा वेस्ट से भी इसी मात्रा में दाईं ओर आ जाएंगे, यानी 1.5 राइट आना है। तो वेस्ट से एक राइट लेने पर नॉर्थ आता है, और नॉर्थ से आधा राइट और आगे बढ़ेंगे, हमारे पास जो डायरेक्शन आ जाएगी वो नॉर्थ ईस्ट की आ जाएगी। यानी हम काफी आसानी से ये कह सकते हैं कि भाई वेस्ट से 1.5 राइट मुड़ रहे थे, ये वाला भाग हुआ एक और ये वाला भाग हुआ आधा, यानी कुल 1.5 राइट। यहां से जब हम चले तो हमें डायरेक्शन मिल गई है नॉर्थ ईस्ट, यानी वेस्ट को पुकारा क्या जाएगा? नॉर्थ ईस्ट जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। आइए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, इसमें काफी बच्चे जो है वो बैठकर डायरेक्शन घुमाते रहते हैं, इतना टाइम नहीं होता पेपर में। पेपर में इसे किस तरीके से करना है आइए ये समझिए। ध्यान में रखना, ये जो NESWN की वैल्यू होती है, इसमें तो हम राइट मुड़ते हैं वो क्लॉकवाइज टर्न होता है, और हम जो लेफ्ट आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न। तो बेटा राइट क्लॉकवाइज और लेफ्ट मुड़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बोला गया मोहन इज फेसिंग ईस्ट, और हमें कुछ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के टर्न दिए गए। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो टर्न सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा ये बड़ा सिंपल सा नियम है, टर्न अगर सेम डायरेक्शन के हैं तो उनको आपस में जोड़ेंगे। टर्न्स अगर सेम होंगे तो हम उन्हें आपस में जोड़ते हैं। टर्न अगर विपरीत दिशा के होंगे तो उन्हें हम आपस में घटाते हैं। तो सेम डायरेक्शन के टर्न जुड़ेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन के टर्न माइनस होंगे। अब जैसे क्लॉकवाइज की कुछ वैल्यूज होंगी, जितनी भी क्लॉकवाइज की वैल्यू होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी, और जितनी एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू होंगी उनको आपस में जोड़। क्योंकि क्लॉक और एंटी क्लॉक एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो क्लॉक और एंटी क्लॉक की जो भी वैल्यूज बनेंगी उनको हम एक दूसरे से घटा लेंगे। यही नियम होता है। अब जैसे देखिए क्लॉकवाइज के वैल्यूज की बात करें तो हमें देखिए एक वैल्यू मिला है 139 डिग्रीज क्लॉकवाइज, 139 डिग्रीज क्लॉकवाइज। फिर 46 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 46 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। देन ही टर्न 217 डिग्री क्लॉकवाइज, 217 डिग्री ये क्लॉकवाइज मुड़ता है। एंड फाइनली ही टर्न 127 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, और अंत में 127 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करें, इनको हम जोड़े तो देखिए ये हो जाएगा 256, और इनको जोड़े तो ये हो जाएगा 173। ठीक है, 256 सॉरी 356 और 173, हम इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? तो देखिए 3 5 15 में से 7 गए 8, और 3 2 में से 1 गया 1, 180 डिग्री 183 डिग्रीज आ रहा है। अब ये जो 183 डिग्री है ये किस दिशा में मुड़ेंगे? तो जिसका मान बड़ा था, बड़ा मान क्लॉकवाइज का था, तो हम क्लॉकवाइज 183 डिग्री का टर्न लेंगे। तो 183 डिग्री का टर्न क्लॉकवाइज लेना है। कहां से लेना है? स्टार्टिंग की डायरेक्शन से, और स्टार्टिंग की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। बेटा ईस्ट से हमें 183 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना है। तो जो भी इनिशियल डायरेक्शन होता है वो हमारे लिए 0 डिग्री होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। और जो भी हम प्रॉपर टर्न एक टर्न लेते हैं वो 90 डिग्री के कोण का लेते हैं। यानी अगर ईस्ट 0 है तो साउथ 90 हो जाएगा, और इससे 90 बढ़ा दो वेस्ट हो जाएगा, और अगर हम इससे 90 और आज जोड़ देंगे तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन आ जाएगी। तो अगर ईस्ट 0 है तो इसके आगे 90 बढ़ाते जाओ, 90 90 बढ़ाते जाओ। तो ईस्ट 0, साउथ 90, फिर वेस्ट 180 और नॉर्थ 270। अब आपने करना क्या है, बस ये वाला टर्न आपको ले लेना है। ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज का मान बड़ा था, यानी राइट हैंड साइड जाना था, और राइट हैंड साइड हमें जाना 183 की वैल्यू। देखो 0 90 180 270, आपको बस इतना ध्यान रखना कि ये 183 की वैल्यू किन दो वैल्यूज के बीच नजर आएगी। तो ये कहीं ना कहीं 180 और 270 के बीच की वैल्यू है,
183 डिग्री। तो हमारा जो 183 का डायरेक्शन आएगा वो इन दोनों के बीच वाली डायरेक्शन होगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन, यानी हमारा आंसर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हम ये काम कर सकते हैं, बस ध्यान इस बात का रखना है, क्लॉकवाइज के मान को आपस में जोड़िएगा, एंटी क्लॉकवाइज के मान को आपस में जोड़िएगा, दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिएगा, और अंतर निकालने पर जो भी वैल्यू बड़ी, जिस डायरेक्शन की वैल्यू बड़ी होगी, हम स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन से उस दिशा की ओर उतने डिग्री बस मुड़ना है। ठीक है, चलिए अब आइए, अब देखते हैं ये एक क्वेश्चन। इसमें कई बच्चों को ना बड़ा डाउट रहता है, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा लूज रहता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन जहां दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर फेस कर रहे हैं और फेस करने के बाद जब इनकी डायरेक्शंस के बारे में बात होती है शैडो बेस्ड क्वेश्चन में, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए देखो बड़ा सिंपल सा तरीका, हम वापस से ये वैल्यू लिख लेंगे बेटा NESWN। तो NESWN हमने लिख लिया। बस ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में जो लाइट है वो लाइट की डायरेक्शन क्या है, तो बोला गया एक सुबह सूर्योदय के बाद, यानी सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में सूर्य बेटा पूर्व की ओर होता है, यानी मॉर्निंग के टाइम में सन ईस्ट में होता है। तो मॉर्निंग के टाइम में सन ईस्ट में होता है, आपको पहले सन की डायरेक्शन ढूंढनी है, सन किधर है और सन का राइट साइड किधर होगा और लेफ्ट साइड कौन सी डायरेक्शन है, बस ये ध्यान रखना है आपने। तो सन को लोकेट कीजिए, अगर सुबह का वक्त है तो सन ईस्ट में, शाम का वक्त होता तो सन को वेस्ट में रखते। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो हमें अब करना कुछ नहीं है, बोला गया शैडो ऑफ अमित फॉल्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुमित, यानी सुमित के ठीक बाईं ओर, केवल इसका ध्यान रखना है। तो किस ओर जाना है, बाईं ओर, और बाईं ओर हम रख लेंगे सुमित को। तो सन के यानी सूर्य के बाईं ओर सुमित को रख लेना है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य के बाईं ओर, और बाईं ओर हम सुमित को रख लेंगे। अगर सुमित आ जाएगा बाईं ओर तो दाईं ओर दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, यानी दूसरी साइड अमित आ जाएगा। अगर आपसे सुमित की फेसिंग पूछी जाएगी आप आंसर करेंगे नॉर्थ, अगर आपसे अमित की फेसिंग पूछी जाएगी आंसर करेंगे साउथ। तो देखो यहां सवाल पूछा गया अमित का मुख कौन सी दिशा में है, तो बेटा अमित का मुख साउथ में है, यानी दक्षिण दिशा में। तो देखिए कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं, बिना फिगर बनाए भी हम ये काम आसानी से कर सकते थे। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखिएगा आपको बताया गया है कि ये व्यक्ति इतनी चाल चलता, चलने के बाद आरंभिक बिंदु से वो अब कौन सी दिशा में है। तो देखो पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें फेसिंग की बात हुई थी, लेकिन यहां इसकी लोकेशन की बात हो रही है कि स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में अब वो किस दिशा में आ गया है। तो जब भी सवाल ऐसा मिले तो आपको जो भी क्वेश्चन में जानकारियां दी गई हैं उसको हम इस वैल्यू में पुट कर लेते हैं, NESWN में पुट। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना कैसे पुट करते हैं, आइए ये सीखते हैं। अगर राइट मुड़ना होगा तो हम दाईं ओर बढ़ेंगे, लेफ्ट मुड़ना होगा तो बाईं ओर बढ़ेंगे। अब यहां भी वही नियम लगाएंगे, नियम क्या है वो हम लोग क्वेश्चंस को करते वक्त सीखेंगे। आइए देखिए सबसे पहले किधर चला, तो बोला गया वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है। बेटा हम उत्तर के नीचे 8 लिख लेंगे, उत्तर दिशा के नीचे 8 लिख लीजिए। अब वो किधर मुड़ा, राइट मुड़ा, और राइट मुड़कर 12 किलोमीटर गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्थ के राइट, राइट मुड़ने के लिए राइट हैंड साइड आएंगे, और राइट हैंड साइड कौन सी डायरेक्शन है, तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, बेटा ईस्ट के नीचे हम लिख लेंगे 12। फिर वो मुड़ता है लेफ्ट और चलता है 7 किलोमीटर। तो अब देखो ईस्ट जा रहा था, ईस्ट से लेफ्ट मुड़ गया, यानी नॉर्थ की ओर मुड़ गया, और नॉर्थ की ओर मुड़कर ये चला है 7 किलोमीटर। और बोला गया फिर 24 किलोमीटर चला है ये दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर 24, तो हम दक्षिण के नीचे डायरेक्ट 24 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम दक्षिण की ओर 24 लिख लेंगे। और यहां से फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला है, तो यहां से भी हम दाईं ओर आ जाएंगे और 12 किलोमीटर लिख देंगे। ठीक है, सारी जानकारी हमने नोट कर ली, इसको नोट करने में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आया होगा। राइट मुड़ना था तो हम दाईं ओर की डायरेक्शन में लिख रहे थे, जब लेफ्ट मुड़ना था तो उस डायरेक्शन के बाईं ओर वाली डायरेक्शन के। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने का नियम बस ध्यान में रखना है, और इसी नियम से आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। 3 सिंपल से रूल्स हैं, अगर आप इसको ध्यान में रखिएगा तो।
अगर डायरेक्शन सेम है तो जिस तरह सेम टर्न ऐड होते थे तो सेम डायरेक्शन की डिस्टेंस को हम जोड़ेंगे। यदि दिशा विपरीत है यानी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ऑपोजिट डायरेक्शन के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और तीसरा केस होता है अगर दिशा सेम और ऑपोजिट नहीं दिख रही हो तो उस केस में दिशा परपेंडिकुलर दिखती है। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। और जब भी दिशा लंबवत दिखती है हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी दो जो मान मिलेंगे उन दोनों के स्क्वायर के सम का अंडर रूट। ये डिस्टेंस निकालने के 3 नियम होते हैं, इसको बस ध्यान रखना है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो बेटा नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ और ईस्ट का ऑपोजिट होता है वेस्ट। तो नॉर्थ का विपरीत साउथ और ईस्ट का विपरीत वेस्ट, ये बस ध्यान रखना। नॉर्थ साउथ एक दूसरे के विपरीत और ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के विपरीत। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिए, ईस्ट के नीचे एक मान मिल रहा है 12 और वेस्ट के नीचे भी मान मिल रहा है 12। ईस्ट और वेस्ट ऑपोजिट है और ऑपोजिट को क्या करना है माइनस, यानी 12 में से 12 घटा दोगे तो ये तो पूरा का पूरा कट गया। अब नॉर्थ के नीचे देखिए दो मान मिल रही है, क्योंकि नॉर्थ के नीचे दो मान मिल रही है यानी सेम डायरेक्शन की मान है, तो नॉर्थ का मान हो गया बेटा 15 और देखो एक साउथ का मान मिल रहा है 24। तो 24 में से इस 15 को घटा लेंगे, यानी 24 में से जब आप इस 15 को घटाओगे तो आपके पास 9 किलोमीटर की दिशा दूरी आएगी। और वो किस दिशा की दूरी आएगी, जिसके नीचे था यानी साउथ। यानी साउथ डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से वो था। और अगर दूरी पूछी जाती तो हमारा उत्तर होता कि 9 किलोमीटर की दूरी पर है वो। तो ध्यान रखिएगा जो भी रिजल्टेंट में लास्ट वाली डायरेक्शन आती है यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखिए ये एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, यहां आपको दिशा और दूरी दोनों निकालनी है। ये दोनों काम हम एक साथ कैसे कर सकते हैं, आइए ये देखते हैं। तो काम तो वैसे ही करना है, आपको सबसे पहला NESWN ये लिख लेना बेटा। और जरा देखिए क्या जानकारी मिली है। बोला गया ये 15 किलोमीटर चला है नॉर्थ, तो हम नॉर्थ की ओर 15 लिख लेंगे और 15 नॉर्थ की ओर जाने के बाद वो चलता है 10 किलोमीटर वेस्ट, तो 10 किलोमीटर हम वेस्ट के नीचे लिख लेंगे। अब ये साउथ चला है 5, तो बेटा साउथ के नीचे 5 लिख लेंगे। और ईस्ट की ओर चला है 8, तो ईस्ट के नीचे 8 लिख लेंगे। और अंत में देखिए बोला ईस्ट से राइट मुड़ा है और राइट मुड़कर चला है 10। बेटा ईस्ट से राइट जो होगा वो साउथ की दिशा होगी और साउथ की दिशा की ओर ये चला है 10। अब रूल तो वही है, डायरेक्शन सेम होने पर जुड़ेंगे, ऑपोजिट होने पर घटेंगे, और अगर परपेंडिकुलर हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम यानी उन दोनों मान के स्क्वायर के सम का अंडर रूट निकालेंगे। देखो अब साउथ के नीचे की जो दिशा है ये दोनों जुड़ जाएंगे, साउथ का मान 15 और बेटा नॉर्थ का मान भी 15 है। तो बेटा नॉर्थ का 15 और साउथ का 15 तो आपस में कट जाएगा। अब बचे हैं ईस्ट और वेस्ट, चूंकि ये भी विपरीत है तो 10 में से 8 बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाइएगा और घटाने पर जो मान बचा है वो 2 किलोमीटर और दिशा है वेस्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर वेस्ट। तो इस तरीके से आपसे चाहे फेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी लोकेशन पूछी जाए या उसकी दूरी पूछी जाए आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आप काफी आसानी से सेकंडों में से हल कर सकते हैं। आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहे जो भी एग्जाम हो, ALP का एग्जाम, टेक्नीशियन का एग्जाम, RRB JEE का एग्जाम, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच आपको नजर आ रहा होगा जहां हम लोग आपके सभी एग्जामिनेशन जो रेलवे में होंगे उनके 25 सेट रीजनिंग के सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग हर एक टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका, करेक्ट वे क्या होगा जिससे आप कम समय में रीजनिंग में 100% मार्क्स ला सकते हैं। इस बैच की अगर कीमत की बात करें तो ये मात्र 149 रुपए है, लेकिन अभी इसमें फर्दर डिस्काउंट देकर इससे केवल और केवल आप 99 रुपए में बाई कर सकते हैं। मौका छोड़िए नहीं, मौका बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इसी तरह के ट्रिक्स और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।